हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, अर्थ शैटरिंग ओपनिंग ऑफ देवरा। भाई ये ऑफिशियल पोस्टर हमारे सामने आ चुका है। नंबर्स कहां तक पहुंच चुके हैं वर्सेस नंबर्स जो अभी ट्रेडिंग वेबसाइट्स पर आ रहे हैं, उनमें कितना डिफरेंस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो एनटीआर फैंस तो हैं ही, साथ साथ में काफी सारा क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं फ्रॉम दो सो कॉल्ड समोसा क्रिटिक्स की भाई जो नंबर्स आते हैं, जो भी प्रोड्यूसर फिगर्स आती हैं वो प्रोजेक्टेड फिगर्स होती हैं, उसको लेकर के यहाँ पर एक सवाल जो उठा हुआ था उसको लेकर के एक जवाब है हमारे पास इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द अनबिलीवेबल नंबर्स ऑफ एन एनटीआर मूवी। यार इसको बोलते हैं कि एक स्टार जो पूरे तरीके से तैयार बैठा हुआ है डोमिनेंस के लिए। डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो क्रेज हमारे को देखना होता है, वो जो क्रेज चाहिए होता है, वो सब चीजें देखने में मिलने वाली हैं बहुत ही जल्दी। अभी देखो नंबर और पोस्टर तो आया है देवरा का, लेकिन टॉप ट्रेंड पे पता है क्या चल रही है? टॉप ट्रेंड पे चल रही है एनटीआर नील। मैंने आपको सुबह के वीडियो में भी बताया था कि जो नेक्स्ट बिग थिंग वाले जो स्टार होने वाले हैं फ्रॉम साउथ, इट इज गोइंग टू बी एनटीआर, बिकॉज इनका लाइनअप इतना जबरदस्त है। चाहे वो लाइनअप में हम वॉर 2 की बात कर रहे हो, चाहे हम लाइनअप में बात कर रहे हो वो वाईआरएफ स्पेशल जो एक मूवी बन रही है एनटीआर के कैरेक्टर के ऊपर, या फिर हम बात करते हैं एनटीआर नील की जिसका एक टेंटेटिव नेम ड्रैगन भी है, जिसमें हमको पता है कि एनटीआर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कैरेक्टर्स ऑफ दैट मूवी विच ऑल्सो हैज प्रभास एंड यश। तो भाई सोचो ना क्या क्या लेवल का मैडनेस होने वाला है। इससे साफ तौर पे ये भी इस्टेब्लिश हो जाता है कि जिस लेवल पे हम प्रभास को या यश को देखते हैं, एनटीआर अब उसी राह पर चल पड़े हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी, बिकॉज एज एन एक्टर जो उनकी लेगेसी है, एनटीआर जो लेगेसी है उसको मेरे ख्याल से बहुत सही तरीके से वो अपनी एक्टिंग के दम पे, अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ा रहे हैं। सो ऑल सेड एंड डन, सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर्स क्या बता रहे हैं। और मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे कि मैं जब भी मैं आपको कलेक्शंस की बात करती हूँ, मैं हमेशा सैकनिल के ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल से ही आपको नंबर्स बताती हूँ, वही फॉलो करती हूँ। शुरू से ही वो ट्रेंड रहा है मेरा, तो इसलिए मैंने उसको शुरू से ही फॉलो किया है। आई नो मेनी पीपल कम टू मी एंड से कि ये नंबर्स थोड़े से अंडर रिपोर्टेड होते हैं, आप अंडर रिपोर्ट नंबर बता रहे हो। इससे ज्यादा तो हमने तरन आदर्श के भी सुने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर जेन्युइनली ऑथेंटिक मुझे कहीं पर देखना होता है कि ठीक है, इट शुड नॉट बी ओवर, नंबर ओवर नहीं होने चाहिए, ओवर प्रोजेक्टेड नहीं होने चाहिए, जो सही है नंबर अगर उससे थोड़ा बहुत कम भी होता है तो मेरे हिसाब से ये कम तो कम कहीं से भी नहीं है जो एनटीआर की फिल्म देवरा जो है वो ऑलरेडी कर रही है। तो पहले हम देवन कलेक्शन का वर्ल्ड वाइड नंबर देखने वाले हैं। ये वर्ल्ड वाइड नंबर क्या है देखो, आज सुबह मैंने आपसे जो डेटा शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था 77 करोड़। दैट वाज अगेन नॉट द फाइनल नंबर। फाइनल नंबर आया है आज दिन में 1 बजे जो 82.5 करोड़ का नंबर है, जिसमें से तेलुगु लैंग्वेज, अकेले तेलुगु लैंग्वेज से 73.25 करोड़ आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी में 7.5 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है। दिस इज अनइमेजिनेबल। जिस तरीके का लो प्रमोशन नॉर्थ में चल रहा था, जिस तरीके का आप कह लो ढिलाई या ठंडा जो बॉक्स ऑफिस नॉर्थ में चल रहा था, उसके बावजूद अगर शाम होते होते 7.5 करोड़ इस फिल्म ने कर लिए हैं हिंदी से, ये बिल्कुल मजाक बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ में भी इस फिल्म का धीरे 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 बोलबाला हो रहा है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इज ऑल्सो वर्किंग इन द फेवर ऑफ दिस फिल्म, बट ओवरऑल दिस इज फैंटास्टिक टू सी। 82.5 करोड़ ऑन डे वन, दिस इज इंडिया नेट। इसके अलावा इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इज जो हम डे वन की जो हम बात करते हैं उसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इज 98 करोड़। भाई 100 करोड़ के आसपास का नंबर इन द इंडिया ग्रॉस कलेक्शन। डे वन ओवरसीज कलेक्शन 47 करोड़। कितना? 47 करोड़। कहाँ हम 20-25 करोड़ 30 करोड़ की बातें कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर तो ये तो बात साफ तौर पे है कि हम डे वन और प्रीमियर डे की बात कर रहे हैं ओवरसीज में। 47 करोड़ इज माइंड ब्लास्टिंग नंबर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस डे वन ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ रही है दैट इज 145 करोड़ अकॉर्डिंग टू दिस ट्रैकिंग वेबसाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी बॉक्स ऑफिस इंडिया, बहुत सारी और है जहां से आप लोग भी अपना डेटा देखते होगे, मैं भी जो चेक करके बताती हूँ। बट जो अगर आप उस नंबर को भी देखोगे वो भी कहीं ना कहीं 155 या 160 करोड़ भी कहीं कहीं पर शो कर रहा होगा इन द वर्ल्ड वाइड। और अगर 160 करोड़ ऑन द ट्रैकिंग वेबसाइट, रेटिंग वेबसाइट आ रहा है और ये प्रोड्यूसर फिगर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े डिफरेंसेस जो हैं उनके ऊपर भी जो लोग सवालिया निशान उठाते हैं, भैया उनके ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन मार्क बिना बुनियाद का, बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी प्रूफ के ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी बोलने वाली हूँ कि जितने भी एनटीआर फैंस हैं, इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है इन लोगों से या इनकी बातों से, बिकॉज नंबर तो भाई आ रहा है। ये बात तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि देवरा का साउथ में और ओवरसीज में बहुत बढ़िया धमाल चल रहा है। हाँ, नॉर्थ में तो मैं आपसे कह रही हूँ कि नॉर्थ में 7.5 करोड़ 8 करोड़ अगर आ जाता है तो ये भी अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बिकॉज यहाँ पर तो हमारे पास कोई ज्यादा ऑडियंस थी ही नहीं जो कि एनटीआर की फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड थी। बट स्टिल अगर 8 करोड़ कर रही है इंडिया नेट में, दैट इज फिनोमिनल इन हिंदी बेल्ट।
ये मैं आपको इसलिए भी बता सकती हूँ क्योंकि तरण आदर्श ने कुछ समय पहले ट्वीट करके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखकर कि उन्होंने काफी अनबायस होकर कुछ बातें बताई हैं कि देवरा हिंदी वर्जन opens much higher than industry expectations with mass pockets giving the junior NTR starrer a strong push on day one। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास पॉकेट्स की हम बात करते हैं, हम किन लोगों की बात करते हैं? हम बात करते हैं जो 2 टियर 3 टियर सिटीज में बैठे हुए हैं, इंटीरियर्स में बैठे हुए हैं, वो लोग भी हिंदी बेल्ट के एनटीआर को जानते हैं और एनटीआर की फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं। तो इसके अलावा और क्या प्रूफ चाहिए आपको कि ये ग्लोबल पैन इंडिया स्टार बनने जा रहे हैं? The low-key buzz surrounding the Hindi version, combined with lack of popular music, was expected to impact its day one business, and indeed it did. But fortunately, the numbers gained speed as the day progressed, driven by Junior NTR's massive popularity among masses, plus positive word of mouth, plus strong spot bookings. इस spot bookings को लेकर भी मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। spot bookings हैं एक ऐसा फैक्टर जो किसी भी फिल्म को कहीं से भी बहुत ज्यादा पुश दे सकते हैं। और अगर स्पॉट बुकिंग्स बहुत अच्छी हैं तो आप ये मान के चलो कि अगर स्पॉट बुकिंग्स बहुत अच्छी हैं तो भैया नंबर्स में ना एक जंप, ग्रेजुअल जंप देखने को मिलेगा। द नेशनल चेंज सॉ इंक्रीज्ड फुटफॉल टुवर्ड्स द इवनिंग। डिडंट आई टेल यू कि ये फ्राइडे शाम को इवनिंग में ये फुटफॉल्स बढ़ेंगे, ये नंबर्स बढ़ेंगे, बट द मास सर्किट्स टुक द लीड contributing majorly to a healthy day one total। मजा आ गया देख करके। Now देवरा needs to build momentum over Saturday and Sunday। आज और कल में मोमेंटम अपना मेंटेन करना पड़ेगा हिंदी बेल्ट से। एंड लुकिंग एट द ट्रेंड्स, 30 करोड़ प्लस माइनस 30 करोड़ का तो भाई इजी लग रहा है। ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। द गांधी जयंती हॉलीडे ऑन वेंसडे इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स नंबर अ बूस्ट। Additionally, uninterrupted run till Dussehra is an advantage। मतलब ये बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर एक इंसाइट दे दिया, ये बता दिया है कि एक तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर की जो छुट्टी है, मैंने आपसे कहा था कि वेंसडे तक ही अच्छा लंबा रन एंजॉय करने वाली है। दूसरी चीज ये है कि कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है इस पूरे के पूरे, मतलब ये जो अभी जो आएगा एक और वीकेंड उसमें कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही। 2 अक्टूबर को कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही, विच इज अनयूजुअल। यूजुअली होती है फिल्में रिलीज, अब जो होंगी वो दशहरा के आसपास फिल्म रिलीज होंगी, उनके अलावा कोई और रिलीज नहीं है। तो आई थिंक सोलो रिलीज का बेनिफिट मिल रहा है, लॉन्ग रन फ्री रन का बेनिफिट मिल रहा है, और साथ साथ में जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, देयर इज अ गुड स्पॉट बुकिंग थिंग जो हो रही है, जिसकी वजह से नंबर्स बहुत ही अच्छे आ चुके हैं अब तक। सो मेरे हिसाब से भाई फिल्म बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज है डे नंबर 2। आज पे क्या देखने को मिल रहा है? क्या आज भी हमको कल जैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? तो अगर मैं बुक माई शो ओपन करके चेक करती हूँ इस टाइम पे, तो भाई कमाल हो रहा है बुक माई शो पे। तो ये मुझे देखकर कभी कभी लगता है कि यार ये दिस इज अगेन अनबिलीवेबल टू सी कि 30,000 टिकट्स 31,000 टिकट्स बुक्ड इन लास्ट 1 आवर चल रही है आज के दिन पर। तेलुगु 2D वर्जन में यहाँ पर हैदराबाद में चेक कर रही हूँ, और मुझे शायद करने की जरूरत ही नहीं है चेक, बिकॉज ये देखो अभी भी कमाल ही कमाल चल रहा है देवरा का। इसके अलावा चलो नॉर्थ में भी एक बार हम लोग डिपस्टिक चेक कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि आखिर नॉर्थ में क्या है। ये जो हाल हम साउथ में देख रहे हैं ये नॉर्थ में भी है या नहीं है। तो नॉर्थ की भी बात अलग ही है। अभी देखो यहाँ पर मुझे नॉर्थ में भी बहुत सारे हाउसफुल और बहुत सारे फिलिंग फास्ट दिखाई दे रहे हैं। नाउ इफ आई टेल यू दैट यू नो दिस नंबर इज ऑल्सो वेरी सेटिस्फैक्टरी, ये बहुत अच्छा नंबर है नॉर्थ के हिसाब से और उस फिल्म के हिसाब से जिसका नॉर्थ में ज्यादा शोर नहीं मचा हुआ था। ये बहुत रेयर चीजें होती हैं, बहुत मुश्किल से होती है, और ये बहुत ही अच्छी ट्रेंड की तरफ हमारे को इशारा दे रहा है कि अगर दोपहर को ऐसा कुछ चल रहा है, शाम को 100% हाउसफुल जाएगा। देवरा का ऑलरेडी वर्ड ऑफ माउथ ऐसा नहीं आया है कि भाई जिससे लोग ये सोचे कि यार क्या है, क्यों देखनी है फिल्म। अच्छा डिसेंट वर्ड ऑफ माउथ आया है, जिसके चलते इसको बहुत अच्छा पुश मिल सकता है इन द नॉर्थ। बाकी ऑल सेड एंड डन, नंबर्स के मामले में आज भी कमाल कर रही है। इस वक्त दोपहर तक नंबर कहां तक पहुंचा है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। डे 2 का फाइनल नंबर तो मैं आपको शाम को ही बताऊंगी, लेकिन फिलहाल डे 2 का क्या सिनारियो चल रहा है, तो यार मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके नंबर बताना चाहती हूँ कि ये क्या हुआ। ये अराउंड आप लगा लो इस वक्त पे 15.5 करोड़ तक की कलेक्शन हो चुकी है। अभी 98 करोड़ का इंटरनेट कलेक्शन टोटल हो चुका है। और अगर ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो डे 2 पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इन तेलुगु 2D वर्जन वाज 46%। ऑफ कोर्स डे नंबर 1 वाली बात डे 2 पर नहीं रहती है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। दोपहर के ट्रेंड्स इससे बेटर होने वाले हैं, इवनिंग के और रात के इवन बेटर होंगे। एक और चीज आपको बताऊं जाते जाते, सैटरडे से बड़ा संडे होगा इस फिल्म का, ये आप कल देखोगे, बिकॉज तब तक नॉर्थ में इस फिल्म का और भी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हो चुका होगा। बाकी आपको क्या कुछ कहना है इस सब पे, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी